कोई गरीबी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई लाचारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई कर्जा मेरी लाइफ में नहीं रह सकता, कोई जादू टोना मेरी लाइफ में नहीं रह सकता। इस लहू के द्वारा मेरी लाइफ बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पहला वचन जो हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसकी जो पीछे की स्टोरी क्या है। यहां परमेश्वर यहोवा इजराइलियों को जो मिस्र है उसकी गुलामी से छुड़ा के लेके आ रहे हैं, और अब तक परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म उनकी लाइफ में किए हैं। और अब क्या हो रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इजराइली जाएं और वो देश जो प्रॉमिस लैंड है उनके लिए, जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया है, जो वायदे का देश है, वो इजराइली उस देश में एंटर हो और उसे ले लें। और यहां क्या है कि मूसा ने जो 12 लोग हैं, जो 12 गोत्र हैं इजराइल के, उन सभी गोत्रों में से एक एक इंसान को लिया और उस देश का भेद लेने के लिए उन्हें भेज दिया। और वो 12 लोग जाते हैं और उस देश का भेद लेके, और उस देश में से कुछ जो अच्छे फल हैं वो फलों को लेके वापस आते हैं और वो मूसा को रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो देश कैसा है और उस देश के लोग कैसे हैं। और ये वो देश है, ध्यान रखें इस चीज को, कि वो प्रॉमिस लैंड है जो परमेश्वर ने कहा था कि ये देश मैं तुम्हें और तुम्हारे आने वाली जनरेशंस को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने फोन बंद कर दें और वचन को ध्यान से सुने। मेक श्योर करें सभी का फोन बंद हो, किसी का फोन ना बजे। हालेलुया। और अब वो रिपोर्ट को लेके वापस आकर वो मूसा को वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो देश कैसा है। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मैंने कहा आज के वचन के द्वारा तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, आप वचन को ऐसे सुने कि जैसे एक सोल्जर जिसने असाइनमेंट पे जाना है, जिसने लड़ाई में जाना है, और वो लड़ाई पे जाने से पहले वो इंस्ट्रक्शन सुन रहा होता है कि उसने लड़ाई पे जाने से जब वो लड़ाई में जाएगा उसने वहां क्या क्या चीजें करनी है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को ऐसे पढ़े कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब आपने लड़ाई में जाना है, आपने युद्ध में जाना है, तो आपने उस युद्ध में कैसे लड़ना है। अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, जब आप युद्ध में जाएंगे आप युद्ध में खड़े नहीं हो पाएंगे, आप उस युद्ध में हार जाएंगे। आपको पता है जिसके साथ आपका युद्ध है वो जो शैतान है वो हजारों सालों से है, वो हजारों सालों से बना हुआ है, और वो हजारों सालों से जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे लड़ता आ रहा है। और उसकी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो एक्सपीरियंस सोल्जर है शैतान के। परमेश्वर के लोगों को एक्सपीरियंस कहां से आता है? उसके वचन से। जब हम उसका वचन सीखते हैं हमें पता चलता है कि जब हम युद्ध में जाएंगे हमें युद्ध कैसे लड़ना है। और आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, जो परमेश्वर के लोग हैं, यू आर इन द बैटल। आप ऑलरेडी युद्ध में हैं। शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपकी बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है, वो आपके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, वो जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, शैतान उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। प्रभु ने क्या कहा? वो कहता है शैतान किस लिए आता है? चुराने के लिए और घात करने के लिए। वो आपको घात, उसकी ड्यूटी यही है, उसकी लाइफ का मिशन यही है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो जो कुछ उनके पास है वो उनसे चुरा ले, वो आपको घात कर दे, आपको डिस्ट्रॉय कर दे। यू आर इन द बैटल। शैतान को कोई डाउट नहीं है, उसकी दुष्टात्माओं को कोई डाउट नहीं है, शैतान के लोगों के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। मगर परमेश्वर के लोग अभी भी कई बार इस डाउट में रहते हैं कि हम वी आर ओके,
जब आप युद्ध में जाते हैं, आपको पता होता है, आपका जो जनरल होता है, जो आपके ऊपर लोग होते हैं, वो ठहराए हुए लोग, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब आप युद्ध में जाओ आप कैसे लड़ो। और मैं बिलीव करता हूँ आज आप उस ग्रेस को पाएंगे जो लड़ाई के लिए चाहिए। जब आप युद्ध में जाएंगे आप नहीं हारेंगे, शैतान हारेगा और परमेश्वर के लोग जीत जाएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव करें उस ग्रेस को। और मैं देख रहा हूं वो ग्रेस आज चर्च में अवेलेबल है, वो ग्रेस आज अवेलेबल है जो युद्ध को जीतने के लिए चाहिए। दाऊद की लाइफ में एक ग्रेस थी, वो जब भी लड़ाई में जाता था वो जीत जाता था। वो कैसे होता था? वो ग्रेस के द्वारा होता था। वो ग्रेस उसकी लाइफ में थी। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि जब भी प्रार्थना में जाओ परमेश्वर से ग्रेस को मांगो, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो। परमेश्वर मेरी लाइफ पे अनुग्रह करें, प्रभु मुझ पे अनुग्रह करें, प्रभु लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। अगर आप अपनी लाइफ में मर्सी को नहीं मांगते आप डेंजरस पोजीशन में हैं। कई लोग पूछते हैं, जब मैं उनसे कहता हूं कि जाओ प्रार्थना में, लॉन्ग प्रेयर्स में जाओ, लंबी प्रार्थना में जाओ, तो वो कहते हैं कि हम लंबी प्रार्थना कैसे करें? हमारी तो प्रार्थना 15 मिनट में फिनिश हो जाती है, हम 1 घंटे 2 घंटे की प्रार्थना में क्या करें? मैं आपको सच बताता हूं, कल की रात में 2.5 घंटे प्रार्थना में था, जो मिडनाइट प्रेयर होती है, और 2.5 घंटे मेरी प्रार्थना के पॉइंट फिनिश नहीं हुए। मुझे सुबह यहां वचन देना था तो मुझे सोना था जाकर, नियरली 4:30 में सोया हूं सुबह, और मैं 1 बजे से प्रार्थना में था और 1 से 4 बजे तक मेरी प्रार्थना के पॉइंट फिनिश नहीं हुए। जब आप प्रार्थना में जाते हैं पहले 1 घंटा जो फर्स्ट आवर है, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते परमेश्वर से। आप अपना कोई प्रेयर पॉइंट परमेश्वर के पास नहीं लेके जाते। जो फर्स्ट आवर होता है वो ग्रेस मांगने का आवर होता है, वो वर्शिप का आवर होता है, वो प्रेज का आवर होता है। आप परमेश्वर से कहते हैं, जो एंजल्स हैं वो स्वर्ग में क्या करते हैं? वो 24/7 लगे रहते हैं, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। आप उससे कहते हैं परमेश्वर आप पवित्र हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है, ना तो स्वर्ग में ना धरती पर। परमेश्वर आपके तुल्य कौन है? आप उसे बताते हैं परमेश्वर आप कितने महान हैं। जो उसने आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स दी होती है, आप उन ब्लेसिंग्स के लिए आप उसका धन्यवाद करते हैं। जो ब्लेसिंग्स उसने आज से 20 साल पहले आपको दी है, आप उसका धन्यवाद करते हैं। कि आप उससे कहते हैं परमेश्वर आप महान हैं। आप उसे बताते हैं कि आप परमेश्वर से कितना लव करते हैं। कितने लोग हैं जो प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं लॉर्ड आई लव यू। हालेलुया हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आपकी लाइफ में ग्रेस है, आपकी लाइफ में ये रेवलेशन है। ये रेवलेशन के बिना आप नहीं कह सकते। जब छुटकारे का रेवलेशन आपकी लाइफ में होता है कि कैसे प्रभु ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया, आपके लिए उसने उस क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया। और जब आप उस चीज को देखते हैं जो प्रभु ने आपकी लाइफ में किया है, तो आपके मन से निकलता है लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू। मगर अगर आपकी लाइफ में ये रेवलेशन नहीं है कि प्रभु ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप नहीं कह सकते। फिर आपके मन से वो चीजें नहीं निकल सकती। फिर क्या है? फिर आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर बैठते हैं, परंतु जब उसकी क्रूस का रेवलेशन आपकी लाइफ में होता है, फिर आप कह पाते हैं लॉर्ड आई लव यू। फिर आप 2 घंटे 3 घंटे आपके वर्ड फिनिश नहीं होते जो आप उसकी प्रेज में, उसकी वर्शिप में कहते हैं। जब आप प्रार्थना में जाएं, 1 घंटा कुछ ना कहें, उसे कहें परमेश्वर तू कितना महान है। परमेश्वर
परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है। कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई इंसान, कोई राजा, कोई प्रिंस, परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है? उसे बताएं कि परमेश्वर आप कितने महान हैं। प्रभु आप अति महान हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है। पहला 1 घंटा आप परमेश्वर से ग्रेस को मांगे। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझ पे अनुग्रह करें प्रभु। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। उसकी मर्सी को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे। प्रभु मुझे अनुग्रह दें। प्रभु मैं तुझे जान पाऊं। प्रभु मैं तुझ में बना रहूं। प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो। प्रभु मेरी प्रार्थना की लाइफ बढ़े परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि जितनी देर आपकी लाइफ में उसका अनुग्रह नहीं होगा, उसकी ग्रेस नहीं होगी, आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे। यू नीड ग्रेस। आपको ग्रेस चाहिए, आपको अनुग्रह चाहिए, आपको उसकी मर्सी चाहिए अगर आपने परमेश्वर में बढ़ना है। इट्स वेरी इजी। 1 आवर उसकी प्रेज वर्शिप, प्रेज वर्शिप, प्रेज वर्शिप करते जाए। उसके बाद में अपने प्रेयर पॉइंट्स को लेके आए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं पूंछ नहीं वरन सर ही ठहरूंगा। प्रभु उसे कहें प्रभु अगर तेरे वचन में लिखा है यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। उसे कहे प्रभु यदि मैं मौत की वादी से भी गुजरूं तो परमेश्वर मुझे कोई हानि ना होगी, मैं ना डरूंगा। उसे कहे प्रभु तूने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु तूने कहा है तू मुझे नीचे नहीं मुझे ऊपर ही रखेगा। उसके बाद में अपने प्रेयर पॉइंट्स को लेके आए वचन के साथ। उसके बाद अपनी प्रार्थना में जाए। आज लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, फायर 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 फायर। पहले उसकी ग्रेस को ले, उसकी मर्सी को ले, उसके अभिषेक को मांगे। नेक्स्ट वीक का जो वचन है मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक में, अनॉइंटिंग में और प्रेजेंस में क्या फर्क है। आप कैसे उसकी प्रेजेंस में चल सकते हैं और कैसे आप उसके अभिषेक में चल पाएंगे। There is a big difference, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब प्रार्थना में जाएं, I don't know 15 मिनट वाली प्रार्थना कैसे होती, मेरी समझ से बाहर है। आधे घंटे 1 घंटे में आप क्या प्रार्थना करते हो मैं नहीं समझ पाता। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो 3 घंटे में आपकी प्रार्थना फिनिश नहीं होती। 4 घंटे, आपको 6 घंटे चाहिए अगर आपने सही प्रार्थना करनी है। प्रॉपरली अगर प्रार्थना आपको 5 से 6 घंटे एक दिन में चाहिए परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। अगर आप 5 से 6 घंटे बैठते हैं प्रभु के साथ तो फिर आपकी प्रार्थना कंप्लीट होती है। आइए वचन में चलते हैं। बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। प्रभु ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और जब उन्होंने जाकर देखा कि सच में ये जो देश है ये ब्लेस्ड देश है, द लैंड इज ब्लेस्ड लैंड, उन्होंने कहा कि सच में वो बहुत अच्छा देश है। सच में जैसे परमेश्वर ने कहा था इस देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। सभी कहे हालेलुया।
उन्होंने कहा, उन्होंने आकर रिपोर्ट दी मूसा को और सारी मंडली को, और सभी लोग इकट्ठे हुए और कहा, उन्होंने मूसा से कहा, मूसा तूने हमें भेजा था उस देश का जो रिपोर्ट लेके आए। हम रिपोर्ट लेके आए थे, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही है। वो ब्लेस्ड लैंड है, वो नेशन ब्लेस्ड है, वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। उन्होंने कहा, जैसी प्रोफेसी परमेश्वर ने दी थी, सच में वो देश वैसा ही है। परंतु वो कहते वहां एक प्रॉब्लम है, वहां के जो लोग हैं वो बड़े हैं, वो सामर्थी हैं। वो कहते हैं, हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुंदर के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी, कहते देश तो वैसा ही है मगर प्रॉब्लम्स बड़ी है। वो लोग हमसे ज्यादा सामर्थी हैं, वो बड़ी डील डोल वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। ध्यान से सुनो, 12 लोगों को मूसा ने भेजा कि उस देश का भेद लेके आओ। जो 10 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि देश तो अच्छा है, परंतु वहां के लोग बलवान हैं। वहां के लोग बलवान है। वो कहता उनको जीतने की शक्ति हम में नहीं है। वो कहता हमें वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो हथियार नहीं है, वो जो चीजें चाहिए उनसे जब हम लड़ेंगे, उनको हराने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो कहता हमें नहीं है। वो कहता वो सामर्थ्य हमें नहीं है। परंतु उनमें से कालेब बोला, वो मूसा से कहता इनको छोड़, कहता अभी चलते हैं, कहता अभी चलते हैं और अभी उन पर हमला करते हैं और उस देश को हम जीत लेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं वर्स 31। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वह ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब बड़े डील डोल के हैं। सभी के हालेलुया। यू नो, आई कॉल दिस जनरेशन कंफ्यूज्ड जनरेशन। आज की जनरेशन आपने देखा ना, कंफ्यूज्ड जनरेशन है। जैसे आज की जनरेशन है, उन्हें पता नहीं whether I'm a boy or girl, cat or dog, you know। आज की जनरेशन कंफ्यूज्ड जनरेशन है, उन्हें पता ही नहीं हम कौन है, क्या है, वो कंफ्यूज है। ऐसे ही आई कॉल देम कंफ्यूज्ड जनरेशन। पहले उन्होंने रिपोर्ट दी कि देश बहुत अच्छा है, दूध और शहद की नदियां बहती हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? कहता उस देश के जो लोग हैं बड़े डील डोल वाले हैं, दे आर माइटी। वो बड़े हैं, उनकी हाइट बड़ी है, उनके मसल बड़े हैं, वो तो बहुत सामर्थ्य, उनमें बहुत पावर है। और यहां ये क्या कह रहे? और उन्होंने लिया था वह कहकर उस देश की निंदा भी करने लगे कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वह ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। आप देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं बहुत बड़े हैं, सामर्थी है, और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? वो देश अपने निवासियों को निगल जाता है। कंफ्यूज्ड जनरेशन।
उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। क्या वाकई वो देश अच्छा है, वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, या वो देश ऐसा है कि वो अपने निवासियों को निकल जाता है। यू नो, कंफ्यूज जनरेशन एक्सक्यूज बना रहे हैं कि हमें उससे लड़ना ना पड़े। जब आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूज देने लग जाते हैं कि मैं इसलिए गरीब हूं, मैं इसलिए बीमार हूं, आप कहीं नहीं पहुंच पाते। आप कहीं नहीं पहुंच पाते। यू आर कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको पता नहीं है कि जो आपकी दुर्दशा है वो किस लिए है। आपके साथ वाले सारे ब्लेस हो रहे हैं, परंतु आप ब्लेस नहीं हो पा रहे। कंफ्यूज्ड, आई कॉल देम कंफ्यूज्ड जनरेशन। हालेलुया। और आगे वो क्या कह रहे हैं, वर्स 33, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। वो कहता वो इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने जब खड़े होते हैं हम टिड्डों के समान दिखाई देते हैं। वी आर लाइक ग्रास होपर्स। कहते हम तो छोटे से दिखाई देते हैं, वो बहुत बड़े हैं। और वो पहले क्या कहते हैं, ये देश, उस देश की निंदा कर रहे हैं कि देश अपने निवासियों को खा जाता है। और अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमने वहां अनाक वंशियों को, अनाक वंशी क्या, नेफिलिम्स, बड़े, कहते हमने उन्हें वहां देखा है जो बहुत बड़े कद के हैं। कुछ स्टडीज, जो गुलायत था, गुलायत वाज अ नेफिलिम, बड़े 12 फीट से ज्यादा हाइट वाले। और कई जगह आप स्टडी करते हैं वो कहते हैं 20 फीट के भी थे नेफिलिम्स, जो है डिफरेंट स्टडी, बट डेफिनेटली 12 फीट से ऊपर। कहते हैं हमने अनाक वंशियों को भी वहां पे देखा है। 10 बंदे जो हैं वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम उनसे जीत पाए। वो कहते हैं हम उनके सामने टिड्डों के समान है, हम कुछ भी नहीं है। वो हमें पकड़ेंगे, मसल देंगे और वो हमें खा जाएंगे। वी आर नथिंग। चैप्टर 14 में पढ़ते हैं, समान है, हम कुछ भी नहीं है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे। तब सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र को लौट जाएं? फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट जाए। कंफ्यूज्ड। कहते क्या परमेश्वर यहोवा हमें यहां मरवाने के लिए नहीं ले आया? परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम वहां जाएं और तलवार से मारे जाएं। और आपको था, They have seen the miracles। जब वो लाल समुद्र के पास आए, परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और वो वहां से निकल आए। और जब फिरौन अपनी सेना को लेके आया, परमेश्वर ने समुद्र को फिर बंद कर दिया और फिरौन और उसकी सारी सेना उस समुद्र में मर गई। They have seen the mighty miracles। They have seen the mighty miracles। अब वो भूल गए। आपको पता उस समय में जो सबसे पावरफुल अगर कोई राज्य था वो फिरौन का राज्य था, वो इजिप्ट का राज्य था उस टाइम पे। और जब परमेश्वर यहोवा उनको लेके आया, परमेश्वर यहोवा ने फिरौन को खत्म कर दिया।
जो सबसे शक्तिशाली राजा था, परमेश्वर यहोवा ने उसको उनके सामने फिनिश कर दिया। जो सबसे पावरफुल आर्मी थी, परमेश्वर यहोवा ने उनके सामने सबसे पावरफुल आर्मी को फिनिश कर दिया। और इजराइली अब क्या कर रहे हैं? वो सारा कुछ भूल गए, वो सब कुछ भूल गए। जब उन्हें प्यास लगी, पीने के लिए पानी नहीं था, परमेश्वर ने उस पत्थर में से पानी निकाल दिया। जब उनके पास खाने के लिए नहीं था, परमेश्वर ने मन्ना बरसा दिया। वो फूड जो स्वर्ग में एंजल्स खाते थे, परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इजराइली क्या कह रहे हैं? सारी मंडली रो रही है, सारी मंडली रो रही है, परमेश्वर यहोवा हमें मरवाने के लिए ले आया। वो कहता क्या हो? कहता अच्छा हो कि हम वापस लौट चले, हम वापस मिस्र को चले जाएं। ये आपको पता क्या मेंटालिटी है? स्लेव मेंटालिटी। वो स्लेवरी में से तो निकल आए, परंतु स्लेवरी उनके अंदर से नहीं निकली। वो बंधुआई में से खुद तो निकल आए, परंतु बंधुआई उनके बीच में से नहीं निकली। कहता मैं तो पिंड तो निकल आया, पर पिंड मेरे अंदरों नहीं निकलता। हालेलुया। इजराइली तो मिस्र से निकल आए, परंतु मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। वो तो गुलामी में से निकल आए, परंतु गुलामी उनके अंदर से नहीं निकले। प्रभु ने बड़े मिरेकल दिखाए, बड़े मिरेकल। सबसे शक्तिशाली सेना जो धरती की, परमेश्वर ने उनके सामने खत्म कर दी। वो अब क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं। उन्हें क्या लगता है? परमेश्वर मिस्र की सेना को तो खत्म कर सकता है, परंतु अनाक वंशियों को खत्म नहीं कर सकता। प्रभु मेरा सरदर्द तो खत्म कर सकता है, परंतु मेरा कैंसर खत्म नहीं कर सकता। प्रभु उसको तो ब्लेस कर सकता है, मुझे ब्लेस नहीं कर सकता। विश्वासियों की लाइफ में परमेश्वर मिरेकल करते हैं। मैं बिलीव करता हूं आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने कभी कोई कार्य ना किया हो। हर विश्वासी की लाइफ में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ कार्य किया है, परंतु हम उस मिरेकल को भूल जाते हैं और सोचते हैं हां प्रभु वो मिरेकल तो कर सकता था, परंतु ये अब बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गई है, ये परमेश्वर के वश का काम है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ये तो परमेश्वर कर सकता था, परंतु ये बड़ी प्रॉब्लम, ये परमेश्वर के वश का काम नहीं। फिर क्या हम करते हैं? हम इजराइलियों को जैसे रोते हैं। कंफ्यूज्ड जनरेशन, कंफ्यूज्ड बिलीवर्स, कि मैं तो एक समय पे पापी था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बदल दिया, मैंने पाप छोड़ दिया, अब आपके बच्चे पाप में चले गए। आपको लगता है परमेश्वर उन्हें नहीं बदल सकता। आप प्रार्थना में बैठोगे, विश्वास में बैठोगे, परमेश्वर एक दिन में नहीं, परमेश्वर एक घंटे में आपके बच्चों को चेंज कर देगा। रिसीव करें इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे इंडिया से यहां ला सकता था, परंतु अब मेरे पास वीजा नहीं है, अब परमेश्वर के बस का काम नहीं है। मैं हालेलुया। जो परमेश्वर आपको इंडिया से लेके आ सकता है, वो आपके अब यहां वीजे को भी सेटल कर सकता है। रिसीव करें इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बासाता राबा शेको लेतो राबासाका देबरा राबा। ये डिक्लेरेशन है, ये आप उस ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, आप उस ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, और ये ग्रेस आपके लिए रास्तों को खोल देगी।
मैंने कहा ये ग्रेस आपके लिए रास्तों को खोल देगी, ये ग्रेस आपके लिए रास्तों को खोल देगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रोने लग गए, अब रो रहे हैं। वो कहते हैं, वो अब कह रहे हैं कि अच्छा हो कि हम वापस इजिप्ट चले जाएं, वापस मिस्र में चले जाएं। आपके परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा है कि मैं आपसे कहूं कि आपके बहुत सारे लोगों की वीजा की प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। आप सोच रहे हैं कि आप वापस इंडिया चले जाएं, आप वापस अपनी कंट्री चले जाएं। दैट इज अ स्लेव मेंटालिटी, दैट इज अ कंफ्यूज्ड मेंटालिटी। और मैं आपको परमेश्वर की हजूरी से कहना चाहता हूं, अगर आपने ऐसा किया, आपका स्ट्रगल जिंदगी भर फिनिश नहीं होगा और आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन स्ट्रगल करेगी। परमेश्वर आपको इंडिया से लेके आए हैं इस नेशन में। देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक पर्पस है परमेश्वर के बड़े कामों को करने का। और जब आप उन बड़े कामों को करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं चलेगा कब फिनिश होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं चलेगा, वो एक सपने की तरह फिनिश हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। जैसे आपने सपना देखा है, वो आपको लगेगा कि आपने सपना देखा है। ऐसे आपकी प्रॉब्लम्स वो फिनिश कर देगा, ऐसे वो आपकी प्रॉब्लम्स फिनिश कर देगा। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मुझे लगता था मैं कभी यूके में सेटल नहीं हो पाऊंगा। मेरी फैमिली मुझे कहती थी, मेरे डैड वो मुझे प्रेस करते थे, मुझे पुश करते थे कि यहां तेरा कुछ नहीं होगा, जा स्पेन चले जा, कनाडा चले जा। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा इजिप्ट में वापस नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मुझे लेके आया है। देयर इज अ पर्पस इन माय लाइफ। जो आप सोच रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप में से बहुत सारे सोच रहे हैं कि आपका यहां कुछ नहीं होगा। There is a big plan in your life. परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपकी लाइफ में, बड़ा प्लान है आपकी लाइफ में। हालेलुया। परंतु जब आप उसके कामों को करना स्टार्ट करेंगे, प्रभु यीशु ने एक बात कही। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। अगर आपके वीजा की प्रॉब्लम है, आज बैठ जाओ। परमेश्वर, अगर तुम मुझे वीजा दे, अगर तुम मुझे सेटल स्टेटस दे, मैं तेरी महिमा के लिए यूज करूंगा। और वो देखो, वो वीजा कैसे नहीं आता, आपकी फाइल कैसे अप्रूव नहीं होती, और वो अप्रूव होगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अप्रूव होगी इन द नेम ऑफ जीसस। ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जिस देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। प्रभु ने कहा वो देश मैं तुम्हें दे दूंगा। इजराइलियों ने उस देश को देखा, दूध और शहद की नदियों को बहते हुए देखा, परंतु अब रो रहे हैं कि हम उस देश को नहीं ले सकते। ऐसे ही बिलीवर्स हैं। आज इस पुलपट से आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया गया है। कुछ लोगों ने उसको रिसीव किया है एज अ प्रोफेसी, एज अ वर्ड ऑफ गॉड। उनकी लाइफ में यह वचन पूरा होगा। कुछ ने ऐसे लिया है, ये तो कुछ नहीं है, सभी बोलते हैं, उनकी लाइफ में यह वचन कभी पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है, उसकी प्रोफेसी आपको दी जाती है, परंतु ये आप पर डिपेंड करता है कि वो प्रोफेसी, वो वर्ड जो आपको दिया गया है, आपकी लाइफ में पूरा होगा या नहीं होगा। मैं आज आपको प्रूव करूंगा इस वचन से, मैं आज आपको प्रूव करूंगा इस वचन से। 10 लोगों ने रिपोर्ट दी आकर कि हम उस देश को नहीं ले सकते। 2 लोग थे, जोशुआ और कैलब।
जिन्होंने कहा हम में वो सामर्थ है। वो कहते अगर अब भी हम उस देश पर चढ़ाई करें, अभी हम उनको जीत लेंगे। चैप्टर 14 वर्स 9 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चैप्टर 14 में आपके लिए पढ़ दें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। आपने ध्यान रखना है, उन्होंने क्या कहा? हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट जाएं। वो वापस जाने की ट्राई कर रहे हैं। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए। ध्यान से सुनो, कौन? मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए। मूसा और हारून भी भूल गए कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में क्या कार्य किया। मूसा और हारून भी भूल गए कि परमेश्वर ने क्या किया। परंतु 2 लोग थे जो नहीं भूले परमेश्वर ने उनकी लाइफ में क्या किया। वर्स 6, और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उन पर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। सभी गए हालेलुया, 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 हालेलुया। टोटली ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। वो लोग कहते हैं कि हम उनके सामने टिड्डों के समान हैं, परंतु कालेब और यहोशू क्या कह रहे? कहता वो हमारे सामने रोटी की तरह है, हम तो उसे खा जाएंगे। वो कहता उन पर से छाया हट गई है, वो कहता उन पर से प्रोटेक्शन हट गई है। यदि यहोवा हमारी ओर है तो वो हमसे कैसे जीत सकते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। I love that attitude. I love that faith. कहता मूसा भी गिर गया और हारून भी गिर गया। ये सभी लोग रो रहे हैं और यहोशू और कालेब, उन्हें पता है परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर क्या कर सकता है। और यदि परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो देश हमें दे देगा तो कोई हमें उस देश को रोकने से, लेने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या? तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। वो लोग खुद रो रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? कहते ये जो 2 लोग परमेश्वर पर इतना फेथ करते हैं, पत्थर उठाओ और इन्हें मार दो, इन पर पथराव करो। इसीलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जब आप कहें कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट और वो अपने पत्थरों को उठाकर आपके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दे। आपको नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। आपको कैसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए? आपको लोग चाहिए जो जोशुआ के जैसे हो, कालेब के जैसे हो, जो कहते हैं वो तो हमारे सामने रोटी की तरह ठहरेंगे, हम तो उन्हें खा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब गोलियत लड़ने के लिए आया, अब आपको पता ये लोग झूठ नहीं बोल रहे।
ये लोग सच बोल रहे हैं। सच में जो कनान देश के लोग थे वो सामर्थी थे, वो बड़े थे, वो स्ट्रांग थे, और इजरायली उनके सामने छोटे थे। आज भी अगर आप यहूदियों को देखो, वो हाइट में छोटे हैं, वो छोटे हैं हाइट में, वो ऐसे अमेरिकन की तरह बड़े बड़े नहीं है, 6-6, 7-7, नो, वो हाइट में छोटे हैं। अभी भी अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखें, इजरायलियों को स्टडी करें, अभी भी जो उनका स्ट्रक्चर है छोटा है। वो जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, दैट वाज ट्रूथ, दे वर लिविंग इन ट्रूथ, बट देयर इज अ हायर ट्रूथ, देयर इज अ हायर रेवलेशन। वो सच्चाई में जी रहे थे, परंतु यहोशू और कालेब वो रेवलेशन में जी रहे थे, वो प्रोफेसी में जी रहे थे, जो प्रोफेसी परमेश्वर यहोवा ने उनको दी थी कि वो देश जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजराइली सत्य कह रहे थे, वो सच कह रहे थे। जब गोलियत लड़ने के लिए आता था, गोलियत बड़ा था, 12 फुट से ज्यादा उसकी हाइट थी, और वो परमेश्वर यहोवा की आर्मी को, परमेश्वर यहोवा के लोगों को ललकारता था, और वो उन्हें कहता था, क्या कोई तुम में से है ऐसा जो मुझसे लड़ पाए? और वो सच कहता था, और इजरायली सच कहते थे। जब गोलियत निकलता था, इजरायली दौड़ जाते थे, वो मैदान छोड़कर भाग जाते थे। वो क्या था? वो सच था कि गोलियत के मुकाबले ऐसा सामर्थी इंसान नहीं था जो गोलियत से लड़के उसको हरा पाए। ये सच था, दैट वाज ट्रूथ। परंतु उसके ऊपर एक बड़ा सच था, हायर ट्रूथ। वो उन्हें नहीं पता था, परंतु दाऊद को पता था। उससे बड़ा सच क्या था? उससे बड़ा सच ये था कि जो गोलायत था वो खतना रहित था। दाऊद क्या कहता इसकी इतनी मजाक कहता, वो क्या है खतना रहित पलिश्ती कि परमेश्वर की सेनाओं को ललकारे। वो कहता वो क्या है खतना रहित पलिश्ती कि परमेश्वर यहोवा की सेनाओं को ललकारे। आपको पता परमेश्वर यहोवा का एक नाम है जो बाइबल में बहुत बार यूज किया गया है। He is the Lord of armies, Lord of hosts, hosts, army, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। वो कहता भाई ये क्या है खतना रहित फलिश्ती कि वो परमेश्वर यहोवा की सेना को ललकारे। क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा की सेना युद्ध करने के लिए जाती है तो जो उसका राजा है, सेना नहीं लड़ती, परमेश्वर यहोवा उनके लिए लड़ता है। दैट इज हायर ट्रूथ, दैट इज रेवलेशन। जो इजरायली कह रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच था, ये ट्रूथ। और बहुत कम लोग होते हैं जो उस रेवलेशन में जी पाते हैं। दाऊद उनमें से एक था। आपको पता, आपकी जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो डॉक्टर कह रहे हैं, वो झूठ नहीं है, परंतु वो अंतिम सच नहीं है। आपकी जो डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है, जो आपकी बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि आप 20,000 कर्जे में हैं, आप 10,000 कर्जे में हैं, आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो बैड कह रही है, वो झूठ नहीं है, परंतु वो अंतिम सत्य नहीं है। बाइबल क्या कहती है? लेट एवरी मैन बी अ लायर एंड गॉड बी द ट्रूथ। लेट एवरी मैन बी अ लायर, God be the truth। आपकी रिपोर्ट आई डोंट केयर वो क्या कह रही है। आज इस पुलपट से परमेश्वर यहोवा का दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपकी रिपोर्ट झूठी ठहरे और परमेश्वर यहोवा अंतिम सत्य ठहरे। आपकी बैंक की रिपोर्ट झूठी ठहरे और परमेश्वर यहोवा सत्य ठहरे। Let God be the truth. Let God be the truth. Let God be the truth.
हालेलुया, 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 हालेलुया। डजंट मैटर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। आपने टेस्टिमनी सुनी, उन्होंने दोबारा बुलाया, कहते दोबारा रिपोर्ट्स करवाएंगे, हमें यकीन नहीं। Let your doctor be a liar and your God be the truth. Hallelujah. मैं डिक्लेयर करता हूं, तुम्हारा डॉक्टर जो बैड रिपोर्ट देता है वो झूठा ठहरे और परमेश्वर का वचन सत्य ठहरे। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास बहुत है अभी शेयर करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शेयर करूं आपके साथ। नेक्स्ट वीक जल्दी वर्शिप स्टार्ट करें और आप भी जल्दी आए सभी, ताकि हम प्रार्थना जल्दी स्टार्ट करने पाए। मेरे पास बहुत रेवलेशन पड़ा था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, परंतु मैं टाइम की कमी होने के कारण मैं नहीं शेयर कर पा रहा। परंतु एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 30 लाख से ज्यादा लोग थे जो रो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कहते अच्छा हो कि हम वापस मिस्र को लौट जाएं या इस जंगल में मर जाएं। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? कहता जैसा तुमने कहा तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाए, जैसा तुमने कहा तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाए। जब आप बुक ऑफ जोशुआ में जाएंगे, आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जोशुआ। जब आप बुक ऑफ जोशुआ पढ़ेंगे, आप देखेंगे जो 30 लाख से ज्यादा लोग थे, उनमें से एक बंदा भी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाया। उन्होंने क्या कहा? अच्छा होता कि हम जंगल में मर जाते। सारे लोग जंगल में मर गए। मूसा को वहां बोलना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि मैंने परमेश्वर से वचन लिया है, परमेश्वर हमें वो देश दे देगा। मूसा ने क्या किया? उनके साथ मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? कहता उस पहाड़ पे चला जा, उस देश को देख ले, तू उस देश में एंटर नहीं कर पाएगा और वहां जाकर मर जाएगा। ये रीजन था मूसा उस देश में नहीं पहुंच पाया। हारून उस देश में नहीं पहुंच पाया। मरियम उस देश में नहीं पहुंच पाई। कौन उस देश में पहुंचा? कालेब और जोशुआ। हालेलुया। कालेब और जोशुआ, जिन दो लोगों ने कहा था कि वो हमारे सामने रोटी की तरह ठहरेंगे, हम उसे खा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल दो लोग उस देश में पहुंचने पाए। मूसा से बड़ा परमेश्वर का दास कोई नहीं है। कई बार परमेश्वर के दास भी गलतियां कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा मूसा तू उस देश में नहीं पहुंचने, देख ले, कहता उस पहाड़ पे चढ़ के, बट यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस लैंड। क्योंकि जो भविष्यवाणी मैंने उस देश के निमित्त तुम्हें दी थी, तुमने उस भविष्यवाणी पे बिलीव नहीं किया। आज ये आपके लिए रेवलेशन है। जो भविष्यवाणियां आपके निमित्त की गई हैं, अगर आप उस पे बिलीव नहीं कर पाते, आप उस प्रॉमिस लैंड में नहीं एंटर कर पाएंगे। परंतु यदि आप भविष्यवाणियों पे बिलीव करते हैं और उस सच पे बिलीव नहीं करते, जो सिचुएशंस आज आपको अपनी लाइफ में दिख रही हैं, इट लुक्स बैड, इट लुक्स मैसी, आपको लगता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वहां रास्ता बना देंगे जहां रास्ता नहीं दिखाई देता। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर रास्ता बना देंगे जहां रास्ता नहीं है। हालेलुया। ये मैटर करता है, आर यू लिविंग इन द ट्रुथ और आर यू लिविंग इन द रेवलेशन?
क्या आप उस सच्चाई में जी रहे हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखती है, या आप उस रेवलेशन में जी रहे हैं जो परमेश्वर यहोवा का रेवलेशन है? यह मैटर करता है। सारी जनरेशन मर गई, केवल 2 लोग बचे, जोशा और कालेब। यही कारण है कि 40 दिन का सफर 40 साल लग गए। जितनी देर सारी वो जनरेशन मर नहीं गई, इजरायली उस देश में एंटर नहीं करने पाए। जो आपकी लाइफ में आपका रेवलेशन है, आप उससे बढ़कर कभी नहीं पा सकते। अगर आपका रेवलेशन ये है कि इस कंट्री के लॉ बहुत हार्ड है, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो रिपोर्ट में कैंसर आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो डायबिटीज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो एज ज्यादा हो चुकी है, मैं तो घर नहीं ले सकता, मेरे तो बच्चे बिगड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ हो सकता है। There is nothing impossible for the Lord. There is nothing impossible for the Lord. वो जो समुंदर को 2 भाग कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? जो फिरौन की सारी सेना को मार सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? जो पानियों पर चल सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? आपका केस इतना बड़ा नहीं है, आपका तो केस छोटा सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपका केस इतना बड़ा है कि आप उसके सामने टिड्डे के जैसे हैं, आपका केस, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम आपको खा जाएगी। परंतु अगर आप जोशुआ और कालेब की तरह हैं, आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम तो छोटी सी है, ये तो रोटी की जैसी है, मैं इसे खा जाऊंगा, तो आप अपने प्रॉमिस लैंड में एंटर कर जाएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस।